हेलो एवरीवन, आज हम कंपाउंड पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड पेंडुलम या पिंड लोलक क्या होता है और पिंड लोलक के लिए हम आवर्तकाल और इसकी बाकी वैल्यूज़ किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। कोई भी दृढ़ पिंड जो उसके किसी भी बिंदु से के पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति ऊर्ध्वतल में स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सकता है, पिंड लोलक या कंपाउंड पेंडुलम कहलाता है। चित्र में एक पिंड लोलक को दर्शाया गया है। निलंबन बिंदु S से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति यह ऊर्ध्वतल में दोलन कर सकता है। पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M व कैपिटल G पिंड का गुरुत्व केंद्र है। निलंबन बिंदु S की गुरुत्व केंद्र से दूरी L है। यदि पिंड को उसकी साम्यावस्था से किसी कोण थीटा से विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो वह एक प्रत्यानयन बल या आघूर्ण के प्रभाव के कारण कोणीय गति करता है। पिंड के भार mg के कारण S से पारित घूर्णन अक्ष के प्रति जो हमारे पास घूर्णन अक्ष के प्रति पिंड के भार mg के कारण S से पारित घूर्णन अक्ष के प्रति बल आघूर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा प्रत्यानयन बल आघूर्ण टो, और प्रत्यानयन बल आघूर्ण हो जाएगा हमारे पास माइनस mg इंटू ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का गुरुत्व केंद्र इसका तो p इंटू जी, और pg इज इक्वल टू एल साइन थीटा, तो माइनस mg एल साइन थीटा। ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि यह बल आघूर्ण जो है इसके अपोजिट कार्य करता है। यदि कोणीय विस्थापन थीटा अल्प हो तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, अतः टॉ इज इक्वल टू माइनस mg l इंटू थीटा। यदि निलंबन बिंदु S से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति पिंड का जड़त्व आघूर्ण है तो बल आघूर्ण हो जाएगा हमारा I इंटू एल्फा, और I इंटू एल्फा हो जाएगा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। और क्योंकि ये बल आघूर्ण के बराबर है तो ऊपर वाली इक्वेशन में इसका हमने मान रखा समीकरण एक में मान रखने पर I d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू mg l इंटू थीटा के बराबर होगा, या d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mg l अपॉन I इंटू थीटा। इसको नियतांक मान लें हम mg l अपॉन I को, और अगर ओमेगा स्क्वायर के बराबर रखें इसको हम तो हम क्या कह सकते हैं, ये किसके बराबर हो गया d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। और इक्वेशन को रीड करें तो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, जिसको समीकरण 2 से प्रदर्शित किया गया है। और समीकरण 2 पिंड लोलक का गति समीकरण कहलाता है। यह समीकरण सरल आवर्त गति के लिए गति समीकरण के समान है, अतः पिंड लोलक की गति सरल आवर्त होती है। समीकरण 2 का हल होगा, इसको जब सॉल्व किया तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 साइन ऑफ ओमेगा थीटा प्लस फाई, जहाँ थीटा 0 गति का आयाम है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति तथा फाई कलन नियतांक है। पिंड लोलक का आवर्तकाल अगर हम कैलकुलेट करें तो पिंड लोलक का आवर्तकाल हमारे पास आ जाएगा। आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, या ओमेगा की वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं तो ये हो गया आपके पास 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ mg l अपॉन I। ये हो गया समीकरण 3 से इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि निलंबन बिंदु S से पारित क्षैतिज अक्ष के समानांतर गुरुत्व केंद्र G से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति पिंड का जड़त्व आघूर्ण I0 mk स्क्वायर है, जहाँ के गुरुत्व केंद्र से पारित अक्ष के प्रति घूर्णन त्रिज्या है, तो समानांतर अक्षों के प्रमेय से I हो जाएगा आपका I0 प्लस m l स्क्वायर। अब I की वैल्यू रख दी, इसकी I0 होता है mk स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू mk स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अतः t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I की जगह वैल्यू रखेंगे समीकरण 3 में, तो ये हो जाएगा m k स्क्वायर प्लस s स्क्वायर अपॉन mg l, और दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन जी एल। समीकरण 4 से दर्शाया गया है इसको। फिर समीकरण 4 को रीराइट करते हैं हम, इसको डिवाइड कर देते हैं l से इक्वेशन को, तो ये हो गई 2 पाई अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर बाई एल प्लस एल अपॉन जी। यदि k स्क्वायर बाई एल प्लस एल को हम कैपिटल L से निरूपित करें तो हमें समीकरण 6 प्राप्त होगा,
जो कि हो जाएगा T इज इक्वल टू 2π√L/g के बराबर। उपरोक्त सूत्र सरल लोलक के सूत्र के समान है। कल्पित लंबाई कैपिटल L तुल्य सरल लोलक की लंबाई या लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम कहलाती है। यदि k²/L को हम L' लेवें तो गुरुत्व केंद्र G से L' दूरी पर S के विपरीत दिशा में स्थित बिंदु O दोलन केंद्र या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कहलाता है। निलंबन केंद्र S व दोलन केंद्र O के बीच मध्य दूरी हो जाएगी L + L' इज इक्वल टू L + k²/L और दिस इज इक्वल टू कैपिटल L। यदि पिंड को दोलन केंद्र O से दोलित कराया जाए तो समीकरण 5 से आवर्तकाल की वैल्यू क्या हो जाएगी, T इज इक्वल टू T' इज इक्वल टू π√k² अपॉन, अब लंबाई होगी L' तो L' + L' अपॉन G। L' का मान रखने पर, ऊपर से रखा हमने L' का मान, तो T' इज इक्वल टू 2π√k² अपॉन k²/L + k²/L क्योंकि L' है k²/L अपॉन G। इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो T' हो गया 2π√L + k²/L अपॉन G इज इक्वल टू T के बराबर होगा। अर्थात पिंड को बिंदु S अथवा O से निलंबित करने पर पिंड का आवर्तकाल समान रहता है। यदि पिंड को उलटकर निलंबित किया जाए तो पुनः गुरुत्व केंद्र G से व L' दूरी पर दो बिंदु S' व O' प्राप्त होंगे जिनके सापेक्ष आवर्तकाल समान प्राप्त होता है। इस प्रकार G से पारित ऊर्ध्व रेखा पर 4 बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं जिनसे पिंड निलंबन करने के पश्चात समान आवर्तकाल प्राप्त होता है। अतः निलंबन केंद्र विनिमय या इंटरचेंजेबल होते हैं। पिंड लोलक से G का मान ज्ञात करना। प्रयोग में पिंड लोलक को एक आयताकार धातु के छड़ के रूप में लेते हैं जिनमें विभिन्न दूरियों पर कई सारे छिद्र बने होते हैं। छड़ लोलक को एक सिरे से आरंभ कर विभिन्न छिद्रों में जो नाइफ एज या क्षैतिज क्षुरधार लगाकर ऊर्ध्वाधर तल में दोलन कराते हैं। प्रत्येक बार छड़ के गुरुत्व केंद्र G से छिद्र S के बीच की दूरी जो L है तथा इसके संगत दोलन काल इससे ज्ञात करते हैं, T का मान निकालते हैं। अब दोलन काल T तथा जो दूरी है छिद्रों में इनके बीच में ग्राफ खींचते हैं। इस ग्राफ में दो सममित वक्र प्राप्त होते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। यदि किसी आवर्तकाल T1 पर x अक्ष के समानांतर रेखा खींचें तो यह ग्राफ को 4 बिंदुओं P, Q, R और S पे काटती है जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। स्पष्ट है कि इनमें P व R तथा S व Q क्रमशः निलंबन एवं दोलन केंद्र है। ग्राफ से तुल्य सरल लोलक की लंबाई L इज इक्वल टू L + k²/L इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू SQ और SQ हो जाएगा PR + SQ/2। इक्वेशन नंबर 1। L का मान ज्ञात कर सूत्र G इज इक्वल टू 4π² से G के मान की गणना कर लेते हैं। न्यूनतम आवर्तकाल T0 की स्थिति पर ग्राफ में केवल दो बिंदु A और B प्राप्त होते हैं जहां पर निलंबन केंद्र व दोलन केंद्र संपातित हो जाते हैं। इस स्थिति में k²/L इज इक्वल टू L या k इज इक्वल टू L और AB इज इक्वल टू 2 के इक्वेशन नंबर 3 तथा न्यूनतम आवर्तकाल T0 इज इक्वल टू 2π√2k अपॉन G के बराबर हो जाएगा, जिससे G इज इक्वल टू 4π² अपॉन T0² इंटू AB। उपरोक्त समीकरणों से भी K तथा G का मान ज्ञात किया जा सकता है।